नादान इंसान ही जीवन का आनंद ले पाता है। ज्यादा होशियार तो हमेशा उलझा हुआ रहता है। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। बड़े अजीब दुनिया के मेले हैं, दिखती तो भीड़ है पर चलते सब अकेले हैं। सुदामा ने कृष्ण भगवान से पूछा, दोस्ती का मतलब क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहां मतलब होता है वहां दोस्ती कहां होती है। सबको हंसाना लेकिन कभी किसी पर हंसना मत। सबके दुख बांटना लेकिन कभी किसी को दुखी मत करना। सबकी राह में दीप जलाना लेकिन किसी का दिल जलाना मत। यही जीवन की रीत है, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। अगर अंधे आदमी को दिखने लग जाए तो सबसे पहले उस छड़ी को फेंकता है जिसने हमेशा उसका साथ दिया है। दोनों को कीमत चुकानी पड़ती है, बिना जरूरत के बोलना और जरूरत पड़ने पर चुप रहना। जो जैसा दिखता है जरूरी नहीं कि वो वैसा ही हो। काली दाल के सिर्फ छिलके ही काले होते हैं। लोग बनाते गए और हम बनते गए, कभी मजाक तो कभी तमाशा। मन भर जाए तो बेहतरीन भी बेकार लगने लगता है। देखकर परेशान हो रिवाज दुनिया का, अब झूठ बोलकर भी लोग शर्मिंदा नहीं होते। बहुत डर लगता है मुझे उन लोगों से जो बातों में मिठास और दिल में जहर रखते हैं। काट कर गेरों की टांगे खुद लगा लेते हैं लोग। इस शहर में इस तरह भी कद बढ़ा लेते हैं लोग। साथ देने वाले कभी हालात नहीं देखते और हालात देखने वाले कभी साथ नहीं देते। जब अपने ही परिंदे किसी और के दाने के आदी हो जाए तो उन्हें आजाद कर देना चाहिए। इस खोज में मत उलझे कि भगवान है या नहीं। खोज ये रखे कि हम खुद इंसान है या नहीं। ये वो जमाना है दोस्तों, प्यार उन्हें मिलता है जो दिखावा करते हैं। दिल से प्यार करने वालों को सिर्फ ठोकरें मिलती है। कुछ लोग जिधर की हवा है उधर ही चल पड़ते हैं, हालांकि ये काम कचरे का होता है। मोहब्बत कोई बोझ तो होती नहीं है जनाब, फिर भी अच्छे अच्छों को झुकना सिखा देती है। अच्छा बनना और अच्छा होना में बहुत फर्क होता है जनाब। लोग अच्छा बनने के लिए ना जाने कितने अच्छे लोगों की जिंदगी से खेल जाते हैं, और जो अच्छे होते हैं वो 1000 जिंदगियों की जिंदगी बना जाते हैं। घोड़ा प्रथम वही आता है जिस पर कोई अनुभवी सवार हो। उसी प्रकार परिवार वही आगे बढ़ता है जहां मुखिया समझदार हो। सुनना सीख लो तो सहना सीख जाओगे, और सहना सीख लिया तो रहना सीख जाओगे। लड़ने की ताकत हर किसी के पास होती है, मगर किसी को जीत पसंद होती है तो किसी को रिश्ते। इंसान का वजन हर बार तोलने से ही नहीं, कई बार बोलने से भी पता चल जाता है। दिल किसी से तब ही लगाना जब दिलों को पढ़ना सीख लो, वरना हर एक चेहरे की फितरत में ईमानदारी नहीं होती। किसी में इतनी कमियां भी मत निकालिए कि वो आपको अपनी जिंदगी से ही निकाल दे। यदि आपका कोई दुश्मन नहीं है तो इसका अर्थ है कि आप उन जगह पर भी खामोश रहे जहां बोलना बहुत जरूरी था। सेलो टेप हो या संबंध, अंत में ऐसे ना छोड़ देना कि वापस ढूंढने के लिए खरोचना पड़े। दौलत तो कोई भी इंसान कमा सकता है, लेकिन खुश नसीब वही होता है जो परिवार कमा लेता है। आज के जमाने में रंग लगाने वाले कम, लेकिन रंग दिखाने वाले बहुत मिलते हैं। जरूरत से ज्यादा सोचना खुशियां छीन लेता है। उस जगह हमेशा खामोश रहना जहां 2 कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हो। मत सोचो कोई उठाएगा तुम्हें, लोग कुचल कर आगे बढ़ जाएंगे। हम झूठे लोगों के बीच सच बोल बैठे, शहर नमक का था हम जख्म खोल बैठे। क्या फायदा इतने महंगे जूतों का जब चलना गलत राह पर ही है। बात करने से ही बात बनती है, बात ना करने से बातें बन जाती है। जिंदगी रेलवे स्टेशन की तरह है, भीड़ तो बहुत है पर अपना कोई नहीं। हर जगह अगर मुंह मारते फिरोगे तो यकीनन एक दिन मुंह के बल गिरोगे। इस डिजिटल जमाने में सब ऑनलाइन मिलता है, दोस्ती भी,
प्यार भी और धोखा भी। एक बार जो शख्स नजरों से गिर गया, फिर क्या फर्क पड़ता है कि वो किधर गया। सांसें किसी का इंतजार नहीं करती है, चलती है या चली जाती है। अंदर कोई जाके तो टुकड़ों में मिलूंगा, ये हंसता हुआ चेहरा तो जमाने के लिए है। एहसान नहीं है जिंदगी तेरा मुझ पर, मैंने हर सांस की यहां कीमत दी है। रिश्तेदार बिल्कुल स्टेट बैंक की तरह होते हैं, जरूरत पड़ने पर सर्वर डाउन ही मिलता है। ये जिंदगी भी अगरबत्ती की तरह है, महकती कम सुलगती ज्यादा है। यहां कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना लोग, ना चीजें और ना ही रिश्ते। किसी को प्रेम करके उसे अकेला छोड़ देना उसकी हत्या करने के बराबर है। थोड़ा महंगा पड़ा औरों के लिए जिंदगी जीना, उम्र भी खर्च हुई, हाथ भी कुछ नहीं लगा। बहुत ज्यादा परखने से अच्छे अच्छे रिश्ते भी टूट जाते हैं। जरूरत से ज्यादा विश्वास भी कई बार इंसान को ले डूबता है। वो रिश्ता टूट ही जाता है जब एक की परवाह दूसरे को बोझ लगने लगे। जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकाले, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद ना करें। जब वक्त ही अपना ना रहे तो अपने भी अपने क्यों रहेंगे। रिश्ते निभाने के लिए प्यार, एहसास और अपनापन भी होना चाहिए। तोड़ने के लिए तो एक बहाना ही काफी है। सच्चे इंसान के रास्ते में मुश्किलें भी सबसे ज्यादा ही आती हैं। लोग दूसरों को बुरा ऐसे बोलते हैं जैसे खुद गंगा जल से धुले हुए हों। मैंने अच्छा बनकर भी देखा है, लोग तब भी बुरा ही कहते हैं। जब मुझे यकीन है कि रब मेरे साथ है तो क्या फर्क पड़ता है कौन मेरे खिलाफ। जिंदगी में अगर खुश रहना है ना तो अपना दर्द छुपाना सीख लो। अपनी बातें हर किसी को बताना छोड़ दो। अपना दर्द हर किसी को मत बताना, क्योंकि हर किसी के घर में मरहम नहीं होता, लेकिन नमक तो हर किसी के घर में होता है आपके जख्मों पर लगाने के लिए। ईमानदारी और वफादारी बहुत महंगे शौक हैं, इन्हें सस्ते लोग कभी नहीं पाल सकते। जिंदगी ने एक बात सिखाई है, जो आपसे बात करना बंद कर देता है फिर वो दूसरों से आपके बारे में बात करने लगता है। अपने दर्द को मुस्कुराकर सहना क्या सीख लिया हमने। लोगों को लगने लगा कि हमें दर्द ही नहीं होता। रोती हुई आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि आंसू तभी आते हैं जब कोई अपना दर्द देता है। सबको खुश रखने की एक छोटी सी गलती जिंदगी जीना सिखा दिया हमें। कौन अपना कौन पराया एक पल में बता गया मुझे। कौन हूं मैं ए जिंदगी मुझे ये बता। थक गया हूं अपना पता ढूंढते ढूंढते। हमने सोचा था बताएंगे दिल का दर्द तुझको, पर तुमने तो इतना भी ना पूछा खामोश क्यों हो तुम। छोड़ दिया हमने लोगों का पीछा करना, जिससे जितनी मोहब्बत की उसने उतना ही गिरा हुआ समझा। बहुत बोलने वाला इंसान अगर अचानक चुप हो जाए तो समझ लेना कि दिल में चोट बहुत गहरी लगी है। जिंदगी ने बहुत सारे तजुर्बे दिए, मगर जिन्होंने तजुर्बे दिए वो अपने ही थे। हैरत में पड़ गया हूं मरकर मैं दोस्तों, ठोकरें मारने वाले आज कांधा दे रहे थे। जिंदगी का एक यही कड़वा उसूल है, देने से ज्यादा जिंदगी छीन लेती है। जबरदस्ती किसी से बात करने से कोई फायदा नहीं मिलता, क्योंकि बात तो हो जाती है पर दिल नहीं मिलता। कितने अजीब होते हैं लोग, गलती करने पर भी माफी नहीं मांगते, बल्कि आपको गलत साबित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले तब तक समझ नहीं आता जिंदगी क्या है। जरूरी नहीं किसी बड़ी चोट से कोई बड़ा घाव हो, छोटी छोटी बातें भी अक्सर गहरे जख्म दे जाती है। किसी को परेशान देखकर अगर आपको भी तकलीफ होती है तो यकीन मानिए ऊपर वाले ने आपको इंसान बना के कोई गलती नहीं की है। रिश्ते का मर जाना इतना तकलीफ नहीं देता जितना कि रिश्ते के होते हुए एहसास का मर जाना तकलीफ देता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। इंसान जब कुछ गलत करता है तो दाएं बाएं आगे पीछे तो देख लेता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। कदर करने वाले को हमेशा बेकदर लोग ही मिलते हैं।
जो झुक सकता है वो सारी दुनिया को झुका भी सकता है। ये दुनिया बहुत भुलक्कड़ है, उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सदता है। गिर गए कुछ लोग मेरी नजरों से अपने गुरूर और हरकतों की वजह से। कभी उनकी कदर करके देखो जो तुम्हें बिना मतलब के प्यार करते हैं। जीवन में उन सपनों का कोई महत्व नहीं जिनको पूरा करने के लिए अपनों से ही छल करना पड़े। समस्या जब अपनों से हो तब समाधान खोजना चाहिए, न्याय नहीं। न्याय में एक खुश होता है और दूसरा नाराज, जबकि समाधान में दोनों खुश होते हैं। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना भी एक गलती है। लोगों को लगता है कि आप दिखावा कर रहे हैं। दुनिया को अच्छे से समझ लेना, यहां झूठे को स्वीकार और सच्चे का शिकार किया जाता है। कदर कर लो उनकी जो तुम्हें बिना मतलब की चाहत करते हैं। दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ देने वाले ज्यादा होते हैं। जरूरी नहीं कि कुछ गलत करने से ही दुख मिले, कभी कभी हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। तकलीफें तो भुलाई जा सकती है जनाब, मगर जानबूझकर तकलीफें देने वालों को नहीं। मन खराब हो तो भी खराब शब्द ना बोले। बाद में मन सही हो सकता है लेकिन बोले गए शब्द नहीं। बार बार कोई नहीं आएगा आपकी जिंदगी में, इसलिए हर उस इंसान की कदर करो जो आपके पास है। आधा जीवन गुजार देते हैं लोग पढ़ाई करने में, और सीखते क्या है? एक दूसरे को नीचा दिखाना। जिंदगी ने मुझे यही सिखाया, मेहनत करो, रुको मत, और हालात कैसे भी क्यों ना हो किसी के आगे झुको मत। दो तरह के लोग होते हैं, एक जो साथ रहने के लिए वजह ढूंढते हैं और दूसरे जो रिश्ता तोड़ने के लिए बहाना ढूंढते हैं। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। एक सच ये भी है कि हर कोई खैरियत पूछने वाला आपकी खैरियत नहीं चाहता। इस बेईमानी के दौर में ईमानदार को बेवकूफ कहा जाता है। पैसा ऐसी चीज है कि अगर ये हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। रिश्ता रखना हो तो अच्छाई बयां करते रहो, और खत्म करना हो तो सच्चाई बयां कर दो। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। लोगों की बातों से क्यों परेशान होते हो? जब हालात बदलते हैं तो लोगों के बोल भी बदल जाते हैं। अपनों को गिराने के लिए कई बार अपने ही अपनों के बारे में गलत अफवाहें फैला देते हैं। रिश्ते अगर दिल में हो तो तोड़ने से भी नहीं टूटते, और अगर दिमाग में हो तो जोड़ने से भी नहीं जुड़ते। सारा ज्ञान किताबों से नहीं मिलता, कुछ ज्ञान मतलबी लोगों से भी मिलता है। दोहरे चरित्र में नहीं जी पाता हूं, इसलिए कई बार अकेला नजर आता हूं। आईनों से डर जाएंगे लोग यहां, कभी किरदार नजर आया जो चेहरों की जगह। कुछ यूं हो रहा है रिश्तों का विस्तार, जितना जिससे मतलब उतना उससे प्यार। बहुत मुश्किल होता है दर्द को हंसकर बर्दाश्त करना। मजबूरियां, शिकायतें, परेशानियां, तकलीफों की बोरियां ढोते ढोते ना जाने अरमानों का थैला कहां खो गया। चलकर देखा है अक्सर मैंने अपनी चाल से तेज, पर वक्त और तकदीर से आगे कभी निकल ना सकी। बार बार रफू करते रहते हैं जिंदगी की जेब को हम, कमबख्त फिर भी गिर जाते हैं खुशियों के कुछ लम्हे। जिंदगी में सब लोग दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। थोड़ा महंगा पड़ा औरों के लिए जिंदगी जीना, उम्र खर्च भी हुई कुछ हाथ भी ना लगा। बहुत बुरी तरह तोड़ते हैं लोग अच्छी तरह जानने के बाद। वक्त आपको बता देता है कि लोग क्या थे और आप क्या समझते थे। एक आगाज उभरता है हर अंजाम के बाद,
एक अंजाम भी पलता है हर आगाज के बाद। अहमियत ज्यादा उनकी होती है, अहम जिनमें कम होता है। बुरा वक्त पूछ कर नहीं आता साहब, कई बार जजों को भी वकील करने पड़ते हैं। कभी किसी को जीते जी कंधा दे दीजिए, जरूरी नहीं हर रस्म मौत के बाद ही निभाई जाए। यदि कोई आपको पसंद नहीं करता तो क्या हुआ, आप कोई संसार का मनोरंजन करने के लिए पैदा थोड़ी ना हुए हैं। अपने देश में आधे से ज्यादा रिश्ते उधार दिए हुए पैसे वापस मांगने में टूट जाते हैं। कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां ऑर्डर देने की जरूरत नहीं, हमें वही मिलता है जो हमने पकाया है।